नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई कविता क्रमांक 8 गज़ल, जिसके रचनाकार मानिक वर्मा जी हैं। इस दूसरे भाग के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर सरल अर्थ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले भाग में हमने कविता की व्याख्या देखी थी, एक एक शेर को हमने समझा था। 9 शेर दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर के साथ उसके व्याख्या। विषय प्रवेश प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा जी ने हमें निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, टेम्पररी, हमेशा नहीं रहता। सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। तो पहला हिस्सा, आपसे किसने कहा भीतर दिखो। इन शेरों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शेर, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। कवि कहते हैं कि किसी भी अट्टालिका, गगनचुंबी इमारत, बहुत बड़ी इमारत के चमचमाते शिखरों, गुंबदों, कंगूरों, कलशों को सभी देखते हैं, सराहते हैं, उनकी शान की प्रशंसा करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। सम्मान मराठी शब्द, हिंदी में सम्मान। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों का, उन पत्थरों का, जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों, फाउंडेशन स्टोन के गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता, इनका वजूद न होता, इनकी आइडेंटिटी न होती। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़, मजबूत काम करना चाहिए, कुछ अच्छा श्रेष्ठ काम करना चाहिए। अगला शेर, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर होना, दिखलाई देना, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को, मुसाफिर को, राही को, यात्री को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील, एक्टिव, गतिशील न होते हुए भी, एक जगह स्थिर रहते हुए भी आप दूसरों की मदद करें, मदद करें, मदद तो नहीं, मदद करें। शेर क्रमांक 3, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम भी सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदान किया गया इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। अगला शेर, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें ऐसी शख्सियत, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, विपरीत हालात हो, क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे, बिना बिखरे हम परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर दिखो। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए, हमदर्दी रखनी चाहिए। यह तभी संभव है
हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। अगला शेर, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो तो हर तरफ असफलता रूपी धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म, समाज की भलाई के लिए श्रेष्ठ सबसे बेहतर कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। सम्मान। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रंग चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। ऐसी कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह संसार मनुष्यों का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम्हारा अक्स नज़र आए, तुम्हारी मौजूदगी नज़र आए, तुम नज़र आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, कण कण में, घट घट में, हर जगह तुम ही तुम हो। आइए देखते हैं अब हम इसके प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ स्वर्णिम सोने के रंग का सुनहला, गर्द धूल शक्ल चेहरा। फिर हम देखें कुछ चुनिंदा प्रश्न उत्तर। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, कैसे? नींव के अंदर, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर। सत्य असत्य पहचानिए। स्वर्णिम शिखर बनकर जीना ही जीना है, असत्य। मील का पत्थर बनकर जीना अच्छा नहीं है, असत्य। मोमबत्ती के धागे जैसा जीवन जियो, सत्य। जिंदगी टूटकर नहीं बिखरनी चाहिए, सत्य। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो, आईना बनकर दिखो। इसके मायने क्या हैं कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो अर्थात हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, विपरीत हालात क्यों न हो, मुश्किलात क्यों न हो, हम विचलित ना हो, डगमगाए नहीं, परेशान न हो, पीछे न हटें, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर जी जान से जोरदार मुकाबला करें, सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शिखर जोड़ियाँ मिलाएं, शिखर स्वर्णिम, आसमान गर्द, पत्थर मील और शक्ल जिंदगी। अब एक प्रश्न है कि दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, आईना और आसमान। यानी उत्तर के तौर पे आईना शब्द आना चाहिए और आसमान आना चाहिए। तो देखिए प्रश्न क्या होगा, पत्थर के शहर में क्या बनकर दिखना चाहिए, क्या चाहिए के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ, अर्धचंद्र बिंदी। अगर ये नहीं लगाया तो उत्तर शून्य हो जाएगा। कहाँ मतलब टोल, ये कहाँ, वेयर चाहिए, प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद एक शब्द में उत्तर, पत्थर के शहर में यह बनकर दिखना है, आईना। दिखने का शौक है तो यह बनो, नींव, फाउंडेशन, बुनियाद। आइए देखते हैं बच्चों शब्द संपदा। समानार्थी शब्द, शक्ल चेहरा, शिखर शीर्ष, शीर्ष का मतलब सिर भी होता है, ऊपरी हिस्सा। गर्द धूल, पत्थर पाषाण,
विलोम शब्द आदमी, जानवर, शहर, गांव, का पेड़ चंद्रबिंदी गांव, आसमान, जमीन, टूटना, जुड़ना। उपयुक्त गद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। तो आरंभ की 4 पंक्तियां हैं। पहले 2 शेर। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो देखिए, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रश्न के अनुरूप हम देख लें। किसी भी अट्टालिका, इमारत, गगनचुंबी इमारत, बिल्डिंग के चमचमाते शिखरों को, चमचमाते, रोशन, जगमगाते शिखरों को सभी देखते हैं, उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों का, पत्थरों का, जिनके कारण शिखर बन सकें। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरों में रहना स्वीकार न किया होता, इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ सुदृढ़ काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अगली 2 पंक्तियां, क्योंकि प्रारंभिक 4 पंक्तियां कहा गया है, तो और 2 पंक्तियां, अर्थात ये परीक्षा में आपको सामान्य तौर पर बच्चों 1 शेर पूछा जाएगा, क्योंकि वह 2 अंक के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में आपको 4 पंक्तियाँ कहा गया, 2 शेर, तो दूसरा हिस्सा ये देखिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती दिखलाई देती। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाएं तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक राही मुसाफिर को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील, एक्टिव न रहते हुए भी आप दूसरों की सतत मदद करें, लगातार मदद करें। अर्थात हमने जो उत्तर पढ़ा अब ये पूर्ण हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही शेर का दिया हुआ था। आइए अब देखते हैं अगला शेर। शब्दार्थ धुंध, धुआं, कोहरा और स्पष्ट दिखाई न देना। गर, अगर, शक्ल, चेहरा। कुछ प्रश्न उत्तर हम देखें। मनुष्य से अपेक्षाएं हैं। मानवीय गुणों को अपनाना, निराशा और हताशा, हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। प्रश्न जो पूछा गया है उसी के अनुरूप उत्तर होना चाहिए। पद्य पंक्तियों को, काव्यांश को, कविता की पंक्तियों को ज्यों का त्यों लिखना पूर्णांक कभी नहीं दिलाएगा, सावधान रहिएगा। ये गलती अक्सर बहुतों के अंक कटौती करवा देती है। तो रिक्त स्थान, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। हम सभी के लिए एक मर्यादा है। कोई नाजुक कली फूल बनने से डर जाए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। फिर अगला प्रश्न हम देखें तो वह प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए कि एक जुगनू ने रिक्त स्थान रोशनी बनकर दिखो, कोई ऐसी शक्ल रिक्त स्थान मुझे अक्सर दिखो। तो इनसे हमें क्या जीवन मूल्य समझता है? एक, जब वक्त साथ न दे रहा हो तब हर तरफ असफलता और निराशा का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। हमें निराश हताश लोगों के मन में आशा, उम्मीद, हिम्मत और हौसले के जज्बात जगाने चाहिए, किरण जगानी चाहिए। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ उसी में तुम मुझे नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, गज़ल में प्रयोग किए गए प्राकृतिक नेचुरल घटक, तो कौन से प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल चीज़ों के कौन सी उल्लेख हुई, कौन सी बातों का जिक्र हुआ है, किन किन का जिक्र हुआ है जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं? तो फूल, तितली, मोती और सीप। इस तरह से इन प्राकृतिक चीज़ों का जिक्र हुआ है। फिर अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है ऐसे प्रश्न तैयार करें। ये देखिए, ये प्रश्न है कि आप कुछ ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों: भीड़, जुगनू, तितली और मोती।
तो आइए देखते हैं, ऐसे प्रश्न बनाएं ताकि वे शब्द उत्तर के रूप में आए। तो हम प्रश्न बनाएंगे, कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? कहाँ अर्धचंद्र बिंदी, अन्यथा ये प्रश्न गलत हो जाएगा। वक्त की धुंध के साथ रहने को किसने कहा? प्रश्न सूचक चिन्ह। कवि खिलते फूल के साथ कहाँ दिखने को कहता है? मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए? जोड़ियां मिलानी है, धुंध रोशनी, मर्यादा मनुष्य, मोती सीप, रोशनी नहीं, रोशनी होता है, रोशन, फूल तितली। फिर हम देखें शब्द संपदा के प्रश्न, लिंग पहचानिए। तो हम देखते हैं, जुगनू पुल्लिंग, रोशनी स्त्रीलिंग, मोती पुल्लिंग, सीप स्त्रीलिंग। प्रथम चार पंक्तियां इस तरह से, ये हैं इस 4 पंक्तियां। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो रोशन शब्द जब होगा तो हम कहेंगे, यहाँ पर ये सही दिया है रोशनी, ठीक यही शब्द हमें यहाँ पे भी रखना है, ये गलती है मुझसे, ये सही है। ए की मात्रा, र के बाद ओ की मात्रा, रोशनी स्त्रीलिंग। तो आइए अब देखते हैं इसके उत्तर। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो तो हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हों, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और बेहतरीन प्रश्न, और वह है उपयोजित लेखन का प्रश्न। देखिए, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, स्पेस में, इस विषय पर एक निबंध लेखन करना है। हालांकि ये निबंध पूरा नहीं है, संक्षिप्त रूप में दिया है, आपको इससे बड़ा निबंध लिखना है। ये पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 34 पर प्रश्न दिया है। पिछले कुछ वर्षों से अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है, बच्चे हिंदी में प्रगति ती पहला, वह सराहनीय है, तारीफ के काबिल है। वह तो मैं हूँ, तारीफ के काबिल, सराहनीय, प्रशंसा के योग्य। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस, इंग्लिश में आप रशिया कहते हैं बच्चों, हिंदी में रूस कहते हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल, सैटेलाइट्स, ये सारे जो अंतरिक्ष के यान हैं, के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं, हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती हैं जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती, नीले ग्रह को देखते,
आसमान से देखने पर धरती नीली दिखती है, इसलिए धरती को नीला ग्रह कहते हैं। हमारे प्यारे भारत देश को देखते, आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौरमंडल सोलर सिस्टम के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों, उसके आकार प्रकार को देखते, उसके वलय, उसके घुमाव को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, नज़दीक जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव करते, वहाँ प्रदूषण रहित, प्रदूषण के बिना जो वातावरण है उसमें रहने का हमें मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। यह निबंध संक्षिप्त रूप में है, इसे आपको और विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए अगर आप इसे लिखते हैं। चूँकि मैंने आगाह किया है आपको निबंध में कि काल्पनिक निबंध लिखने से थोड़ा परहेज़ करिएगा। यदि आप लिखते हैं तो आपको इस तरह की भाषा आपसे अपेक्षित होगी और थोड़ा क्वांटिटी एंड क्वालिटी का संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि 7 अंकों के लिए आपको लिखना है। तो स्मरण रहे, थोड़ा सा क्वालिटी एंड क्वालिटी दोनों में तालमेल बैठाकर आपको लिखना है और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। अवश्य ही आप शानदार लिखेंगे। और यदि कोई इसमें संदेह रहे, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे लेक्चर में पूछिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले किसी पाठ में। धन्यवाद।